आप कभी लैपटॉप खरीदे होंगे तो देखे होंगे ना, उसके अंदर एक ना हाजमोला के पैकेट बराबर एक सिलिका जेल दे देता है। उसको आपको लगेगा नहीं उसमें पत्थर का घूम रहा है, देखिए छोटा छोटा पत्थर टाइप का घूमता है। आपको समझ में नहीं गया ये है क्या, कि ये क्यों दिया है, कभी देखे इस चीज को, वो क्या होता है। हम क्यों कहते हैं कि एग्रीकल्चर में बहुत काम करने की जरूरत है। अभी जैसे क्या है ना, किसान लोग जो हैं, किसान का 30% चीजें बर्बाद हो जाती हैं आर्द्रता की वजह से। उसके पास पूंजी है, जमीन है, थोड़ा दिमाग है, तो कैसे उसको आपको बचाना है। अभी जैसे क्या है ना, किसान लोग जो हैं, हम क्यों कहते हैं कि एग्रीकल्चर में बहुत काम करने की जरूरत है। एक्चुअल में देखो हमारा 2 ही स्टेप है, एक काम करना है, एक काम खराब होने से बचाना है। इससे 60% किसानों को फायदा होता है। किसान का 30% चीजें बर्बाद हो जाती हैं आर्द्रता की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से। जैसे अगर वो प्याज रखेगा, किसान अगर प्याज रखता है तो उसमें 2 चीजें खराब है। उसमें प्याज में तो खुद की नमी होती है, लेकिन अगर बाहर से नमी आ गई तो प्याज का पहला लेयर हटाएंगे तो काला काला फंगस पड़ जाएगा, हल्का काला काला क्या पड़ जाएगा, फंगस। तो अगर हम उस नमी को हटा दें, और प्याज में खुद में सल्फोनिक एसिड होता है, उस हवा में बहुत ज्यादा एसिडिटी है, तो उस एसिडपन को अगर हम हटा दें तो बड़ा लंबे समय तक प्याज क्या हो जाएगा, स्टोर हो सकता है यहाँ पे। और अब देखिए जब सीजन आएगा प्याज का, जब खेत से कटेगा तो 14-15 रुपया जाएगा, और ऐसे एवरेज आप देखिएगा तो 40-45 एवरेज आएगा, तो क्या हो जाएगा 40-45। तो भैया जिस किसान ने बोया है उसको प्याज जब कटेगा तो उसको 15 रुपये किलो बिकेगा। अब भैया उसको तो उसकी लागत आ गई 10 रुपया, उसमें बीज बोना, खेती करना, 2 महीने समय बर्बाद करना, तो उसको मिल रहा है कितना रुपया, 5 रुपया। अब 15 रुपया बेच रहा है। बीच का जो व्यापारी है वो पूरा माल कमा रहा है। रीजन उसके पास पूंजी है, जमीन है, थोड़ा दिमाग है। तो कैसे उसको आपको बचाना है। तो आप कभी लैपटॉप खरीदे होंगे तो देखे होंगे ना, उसके अंदर एक ना हाजमोला के पैकेट बराबर एक सिलिका जेल दे देता है। उसको आपको लगेगा नहीं उसमें पत्थर का घूम रहा है, देखिए छोटा छोटा पत्थर टाइप का घूमता है। आपको समझ में नहीं गया ये है क्या, कि ये क्यों दिया है, कभी देखे इस चीज को, सिलिका जेल देखे, लगता है इसे सौंफ के डिब्बा जैसे उसमें दे देता है, अंदर कागज का वो रहता है। वो क्या होता है कि जब भी नमी घुसेगी वो नमी को अपने पास सोख लेगा, नमी क्या कर लेगा, अपने पास सोख लेता है। उसका पाउडर भी आता है, तो जब प्याज व्याज रखता है तो आदमी उसी पे छिड़क देता है, तो जो नमी आएगा उसको वो सोख लेगा। और प्याज के गोदाम के अंदर पाइप जो होता है ना, प्लास्टिक का पाइप, उसमें छेद छेद करके उसके पाइप का अंदर उसके अंदर डाल दिया जाता है ताकि गैस वहां से निकलते रहे। और बल्क लेवल पे अगर करना है तो एक मशीन आती है डीह्यूमिडिफायर। डीह्यूमिडिफायर की खासियत क्या होती है, वो हवा को अपनी ओर खींचती है और अपने चेंबर में ले जाती है, और उस चेंबर में बहुत ठंडी कूलेंट गैस भरे होते हैं, और पतली पतली उसकी जालियां होती हैं, पतली पतली जालियां, और उन जाली में क्या भरा होता है, कूलेंट। और कूलेंट क्या होता है, बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडा। अब ये डीह्यूमिडिफायर क्या करेगा, उसके पास कूलेंट है तो हवा को खींचेगा अपने ओर, और उसी कूलेंट के बीच से उसको क्या करेगा, गुजारेगा। जब उस कूलेंट के बीच से हवा को गुजारेगा तो हवा के अंदर की नमी वहीं जमा हो जाएगी, और हवा इधर सूखा हुआ हवा निकल जाएगा, और नमी जमा होगी, नीचे ट्रे लगा रहेगा, उसमें पानी आएगा, पाइप लगा के क्या कर दीजिए, बाहर फेंक दीजिए। उसे क्या कहेंगे, डीह्यूमिडिफायर। क्या कहेंगे, डीह्यूमिडिफायर। तो है क्या कि आर्द्रता अच्छी भी है और आर्द्रता खराब भी है। खेती के लिए तो बहुत खराब है भाई, मतलब खेती इन द सेंस अनाज भंडारण के लिए, अगर उसमें नमी आया, आर्द्रता आया तो बहुत लॉस कर देता है। तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और निगेटिव भी है। तो आर्द्रता को अगर हम हटा दें, प्याज वगैरह को किससे बचा लेंगे, सड़ने से बचा लेंगे। यहाँ पे बहुत इजीली कंट्रोल हो सकता है इस चीजों को। लेकिन चीजें क्या आती हैं, या तो जानकारी का अभाव है, या तो क्या है, बहुत महंगी है। इसके लिए क्या है कि अकेले काम नहीं कर सकता। आप यूरोपीय यूनियन से समझिए, हम लोग को अंतरिक्ष में अपना सैटेलाइट छोड़ना था तो अपना डिपार्टमेंट बनाए इसरो, बहुत लंबा चौड़ा बजट है। यूरोपीय यूनियन वालों ने ऐसे नहीं किया। एक तो यूरोप वाले खुद के इतने अमीर देश हैं, पढ़े लिखे भी हैं, बावजूद इसके उन्होंने यूरोपीय यूनियन का एक कॉमन पूरे महाद्वीप के लिए एक अंतरिक्ष एजेंसी बनाया, और सब थोड़ा थोड़ा पैसा देके एक बड़ा अमाउंट जमा करके हो गया। वैसे हर गांव का यदि एक बड़ा सा स्टोरेज हो जाए, कोल्ड स्टोरेज हर गांव में एक रहेगा, और उसमें बल्क गवर्नमेंट लगाए डीह्यूमिडिफायर, उसमें बना दे वार्ड नंबर, वार्ड बाई वार्ड, यही वार्ड नंबर का आदमी इस ब्लॉक में रखेगा, ई वार्ड नंबर का आदमी उस ब्लॉक में रखेगा, आराम से उसका हो सकता है। बट क्या है ना कि ना किसान को पता है ना आप लोग को पता है, नहीं पता।